बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ये वीडियो मैं एक इंतहाई बोझल और एक इंतहाई गमज़दा दिल के साथ बना रहा हूं। इस वक्त जो खबर आई है और आज से 2-3 दिन पहले एक वर्दी वाला, एक मुहाफिज एक ट्रेन में औरत पर तशद्दुद कर रहा था, उस पर हम सब सीखपा हुए और पूरी कौम जिसने वो वीडियो देखी उस शेर जवान की बहादुरी पर वो दाद दिए बगैर नहीं रह सके कि एक खातून पर वो तशद्दुद कर रहा है ट्रेन के अंदर बेईमाना, और उस बोगी में बैठे तमाम तर लोग अंधे, गूंगे और बहरे बनकर वो तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उसने पिछली खबर को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस खबर से लरज़ उठा है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैं उस खातून की मौत पर नहीं बल्कि हमारी मुआशी इक़दार पर, हमारे मुल्क के निज़ाम पर और जो इस वक्त निज़ाम कानून बन चुका है, ये इन्ना लिल्लाह मैंने उस पर पढ़ी है। मिल्लत ट्रेन के हवाले से जो वायरल वीडियो है उस सब के अंदर जो रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनी खातून, उसकी लाश मिली है। और ये जो लाश मिली है इस हवाले से मैंने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इंटरनल डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की। इसे किसने ट्रेन से धक्का दिया और साथ मौजूद बच्चों का क्या कहना है और इस औरत की जो हालत है वो बड़ी अजीब है। मैं सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा और जो सवालात हैं 3-4 वो आपने समझने हैं, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म होता है, जो बर्बरियत होती है, जिस तरह के हालात बनाए जाते हैं, ये किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो उस पर एक्शन नहीं होता उस वक्त तक जब तक सोशल मीडिया पर हम आवाज ना उठाएं या फिर वो वायरल ना हो जाए। अगर हम इसे सोशल मीडिया की टर्म्स में कहें तो वो चीज वायरल नहीं होती। अब जो चीज है ना वो आपने समझनी है, अब आपने नुक्ता समझना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफी है, पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है। कुछ दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ का शेर जवान, बहादुर एएसएफ का बावर्दी जवान एक मासूम बच्ची को उसके बालों से पकड़कर उठाकर उसे पटक देता है क्योंकि वो अपने वालिद से मिलने जा रही है। ये इंसिडेंट 1 महीना पुराना है। इस इंसिडेंट पर जब सोशल मीडिया पर आवाज उठी तो निज़ामे इंसाफ भी हरकत में आ गया। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि इस तरह के वाकयात होते हैं, हम उस पर आवाज उठाते हैं, पूरा मुल्क लरज़ उठता है। जिस वाक़े पर आवाज उठ जाए, जिस मजलूम का तमाशा बन जाए, तभी उसे इंसाफ मिलता है। यहां पर इंसाफ के लिए भी आपको अपना तमाशा बनवाना पड़ता है, या तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती के बाद या फिर कत्ल होने के बाद। अब इस खातून के हवाले से भी बहुत से लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि इसे सिर्फ ज्यादती, इसे सिर्फ तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इसके साथ कुछ और भी इस तरह के मामलात हैं जो कि अभी कंफर्म होना जरूरी है। लेकिन इस वक्त नुक्ता आपने समझना है, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई सोया हुआ है, जो कि सब सोए हुए हैं, अरबाब इख्तियार, हमारे रखवाले, सबको झंझोड़ना भी मकसद है और अपने हिस्से की शम्मा जलाना भी, क्योंकि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इस वक्त बहुत जरूरी है। और अब इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ दिन पहले नाज़रीन इकराम, एक खातून की मिल्लत एक्सप्रेस पर वीडियो आई कि पुलिस वाला उसे तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अब उस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि ट्रेन में एक पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश रेलवे स्टेशन से मिली है। चंद रोज कबल एक वीडियो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई थी, जिसमें एक पुलिस एहलकार को एक खातून पर तशद्दुद करते देखा जा सकता था। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश वीडियो में देखा जा सकता था कि एक ट्रेन में पुलिस एहलकार 2 बच्चों के सामने खातून के साथ मारपीट कर रहा है और वो खातून मदद के लिए पुकार रही है। ताहम वहां मौजूद मुसाफिरों में से किसी ने बीच बचाव कराने की जरूरत को महसूस नहीं किया। यानी इसमें क्रेडिट तो उन लोगों को भी जाता है। अब जाहिर बात है, लोग बीच में इन्वॉल्व हों, लोग अगर एक्शन लें तो फिर उन्हें निशाने इबरत भी बनाया जाता है ना। ये फैसिलिटी सिर्फ पुलिस से तगड़े लोगों के लिए है कि वो पुलिस का आके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, शेर बहादुरों की दुर्गत बना दें, इनकी वीडियोस बनाएं, इन्हें फेंटा लगाएं और उसके बाद यही शेर बहादुर हमारे जो पुलिस के जवान हैं ये उनके जिंदाबाद के नारे लगाएं। उधर तो ये नहीं बोल सकते, तो जाहिर बात है लोग भी चुप हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि थाना
चनी गोट के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्होंने ये बताया कि 8 अप्रैल की सुबह ये लाश रेलवे ट्रैक पर मिली और उसी रोज लाश की शनाख्त मरियम बीबी के नाम से हो गई थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि ये उसी खातून की लाश है जिस पर रेलवे पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई थी। नज़ीर अहमद ने बताया कि खातून पर तशद्दुद 7 अप्रैल को हैदराबाद से आने वाली ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आया, जबकि उनकी लाश 8 तारीख को चनी गोट रेलवे स्टेशन के ट्रेन ट्रैक से मिली। उनका कहना था कि उनके साथ बच्चे भी थे, जिन्होंने बताया कि अब ये पुलिस वाले का मौक़िफ़ है कि खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई, जबकि उनके अहले खाना से बात की तो मालूम हुआ कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था खातून का। अब समझिएगा, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो क्या उस खातून के ऊपर आप तशद्दुद कर सकते थे पुलिस वाले? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब पुलिस ने लाश कब्जे में ली तो वो बिल्कुल कटी फटी थी, ये नज़ीर अहमद साहब बता रहे हैं। खातून का पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जब रिपोर्ट आएगी तो मीडिया को उनकी मौत की वजह बता दी जाएगी। दूसरी जानिब जान से जाने वाली मरियम बीबी के भाई मोहम्मद अफजल ने कंफर्म किया कि मुझे तो चनी गोट थाने से फ़ोन आया कि वहाँ पहुँचा तो मेरी बहन की लाश और मेरे भाई, जो कि एक लंबे अरसे से नशे की आदत में पड़कर गुम हो चुके हैं, उनके 2 बच्चे मेरे हवाले कर दिए गए। यानी एक भाई जिसके बच्चे और ये खातून जो है ये बेसिकली हमें मिले। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम करा चुके थे और हमें अभी रिपोर्ट नहीं दी। अफजल ने बताया, जो कि इस खातून का भाई है, कि वो लाश लेकर जड़ावाला आ गए और तदफीन कर दी। कुछ रोज़ बाद उन्होंने वो वीडियो देखी जिसमें ट्रेन के अंदर उनकी बहन पर पुलिस एहलकार तशद्दुद कर रहा था। अफजल ने बताया कि बच्चों ने मुझे बताया कि पुलिस एहलकार मेरी बहन को मारता हुआ कहीं ले गया, उसके बाद वो वापस नहीं आई और ये दोनों अकेले ट्रेन से उतरे और वहां से मकामी पुलिस ने फ़ोन करके हमें बच्चों की इत्तला दी कि हम उन्हें स्टेशन से ले जाएं। अफजल का कहना था कि उनकी बहन मरियम समेत 3 बहनें कराची में ब्यूटी पार्लर पर काम करती थीं, यानी कि ये ब्यूटिशियन थी बहनें। वो ईद करने के लिए कराची से घर वापस आ रही थी। अफजल ने इस बात का भी इनकार कर दिया कि उनकी बहन का दिमागी तवाज़ुन खराब था और उन्होंने कहा कि अगर वो उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता तो वो 2 भतीजों को साथ लेकर इतना लंबा सफ़र करती। उसे इस पुलिस वाले ने ट्रेन से धक्का दिया जिसने मेरी बहन को कत्ल कर दिया है, ये इनका मौक़िफ़ है। अफजल ने यह भी बताया कि बच्चों ने पुलिस एहलकार की मरियम पर तशद्दुद की वजह यह बताई कि वो वहाँ बैठकर कुछ पढ़ रही थी, जिस पर साथ बैठी खातून ने पुलिस वाले को बताया कि वो शोर कर रही है और इस वजह से पुलिस वाले ने उसे तशद्दुद का इस बात पर निशाना बना दिया। उन्होंने साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को बारीकी से देखें और पुलिस एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब यहां पर बच्चों के बयानात और इब्तदाई रिपोर्ट आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। मिल्लत एक्सप्रेस से खातून के मुबैना तौर पर गिरकर जाँ बहक होने के मामले की इब्तदाई रिपोर्ट और खातून के साथ मौजूद बच्चों का बयान भी सामने आया है। रेस्क्यू अमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल को खातून की चलती ट्रेन से कूदने की रिपोर्ट की गई। सुबह 6:30 बजे खातून ट्रेन की खिड़की से कूद गई। खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। सवाल यह है कि क्या पुलिस वाले ने उसे धक्का दिया या फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उस खातून को, बच्चों को, मासूम बच्चों को अकेला छोड़कर खुदकुशी करनी पड़ी। रेस्क्यू अमले का कहना था कि पुलिस बच्चों के हमरा कराची से फैसलाबाद जा रही थी। बच्चों ने बताया कि खातून पर जिन्नात का साया है। अब उसके घर वाले तो ये कहने जिन्नात पे भी मामला डाल दिया, ज़हनी तवाज़ुन भी इन्होंने कहा कि खराब है और लोगों के मना करने के बावजूद भी उसने छलांग लगा दी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है और ये सारी की सारी सूरत हाल अच्छी खासी अलार्मिंग है। नादिया मिर्जा साहिबा ने इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई हैं कि खातून पर तशद्दुद की जो वायरल हुई है और गिरने पर, ट्रेन से गिरने पर इस खातून के कुछ टुकड़े भी हुए और कटी फटी लाश जो है वो इस खातून की मिली। खातून पर तशद्दुद की वीडियो में नजर आने वाले बच्चे तस्वीर में अपनी फुप्पो के लाश के साथ खड़े हैं और चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर यही खातून जो है इसके साथ ये मामला पेश आया और अब इसकी जो तस्वीर है इस खातून की मैयत की, वो यकीन माने मैं आपके सामने नहीं रख सकता। हालात अच्छे खासे खराब हैं और अब इस सब के अंदर चूंकि ये मामला सोशल मीडिया पर आया है और इसमें बहुत से सवालात हैं, लेकिन सवाल असल यही है कि कब तक, आखिर कब तक इस मुल्क की बहन बेटियों के साथ ये जुल्म होता रहेगा। चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल आपने 2 साल कर दिए, पुलिस वालों के झाके खोल दिए, पुलिस वालों को आपने बदमाश बना दिया। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। फिर जब वो आपकी तरफ आए तो निशाने इबरत भी बना दिया। क्या इसके ऊपर अब किसी की गैरत नहीं जागी? क्या इसके ऊपर नहीं अब पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन मुर्गा बनेगा? क्या इसके ऊपर नहीं एक शख्स की सजा सबको दी जाएगी? मतलब ऐसे नहीं होता। मैं जाहिर बात है उस चीज़ को मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा रखें इस मुल्क की हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना होगा। अरबाब इख्तियार को इस खातून की जगह ये रोजगार कमाने गई थी ना, ईद करने आ रही थी, तो इस शेर बहादुर ने इसके साथ ऐसा क्या किया कि इनके घर की ईद जो है अब हर ईद पे इन्हें याद आया करेगा कि ये ईद नहीं, ये बरसी है हमारे घर की एक फर्द की, जो कि
रिस्क के हलाल कमाने दरबदर कराची गई हुई है, वहां पर ब्यूटिशियन का काम करती है, कितनी को ये कमाई कर लेती होगी। अब कुछ चीजें बीच में ये कह रहे हैं कि जी खातून जो है उसके पास टिकट नहीं था, इसने बुकिंग नहीं करवाई। अच्छा चले, बुकिंग नहीं करवाई इस खातून ने, ठीक हो गया, बहुत बड़ा जुर्म किया। क्या इस जुर्म की पादाश में किसी पुलिस वाले शेर बहादुर के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस पर तशद्दुद करे? खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को आपने क्या से क्या बना दिया हुआ है, आप इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? जुल्म अजीम कर देता है, क़यामत नहीं टूटती। इस एक वाक़े के ऊपर पूरा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम कानून, निज़ाम अदल हिल जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है, हमारे मुल्क के अंदर कितने वाक़यात हुए, मोटरवे का सानिया, रोज़ मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, लेकिन हम भी भूल जाते हैं। कौम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, या फिर कोई एक नया ऐसा वाक़या आ जाता है कि पिछले वाक़े की इंटेंसिटी को भी हम भूल जाते हैं। इसमें अभी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस खातून के साथ ऐसा क्या हुआ कि या तो इसे चुप कराने के लिए इसे ट्रेन से धक्का देना पड़ा, या फिर इस खातून जो को अपनी जान देनी पड़ गई मासूम बच्चों को छोड़कर। ये सारे सवालात अभी आएंगे, और मट्टी पाव प्रोग्राम इसके अंदर नहीं चलना चाहिए कि खातून पे जिन्नात का साया था, खातून पागल थी। जिन अगर कोई था और पागल अगर कोई था तो वो पुलिस वाला था, और वो हमारा निज़ाम है जिस निज़ाम के अंदर ऐसे पुलिस वालों को जगह मिलती है पेनिट्रेट करने की। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।